नमस्कार, मैं संकेत अवटे। एक्चुअली 2025 में बहुत बड़ा मौका मिल सकता है। 2025 ये सबसे बड़ा एक्यूमुलेशन वाला फेज रहने वाला है, जहां पे जितना माल बटोर सके उतना हमें बटोरना चाहिए। मैं क्लियरली बोल देता हूं, अभी फिलहाल मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे है, नीचे है, डर का माहौल है। उसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूं। हमने 2020 के बाद मैक्सिमम लोग मार्केट में आ चुके हैं। अगर हमारा चैनल देखें तो 2016-17 से हम वीडियो बना रहे हैं। मैं देख रहा था कि तब हमारे व्यूज बहुत कम आते थे, क्योंकि मार्केट के बारे में उतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं था। 2020 के बाद बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ा, डीमैट अकाउंट खुलने लगे, करोड़ों डीमैट अकाउंट लोग ओपन करने लगे। अब जब मैं मिलता हूं, लोगों से बातें करता हूं, कल ही संडे था, कल एक हमारा सेशन हुआ, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो ओवरऑल मुझे अंदाजा आ जाता है कि लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। फिलहाल लोगों के मन में यही है कि मार्केट कभी भी गिरता नहीं है। होता क्या है ना, ऊपर जाता है, 10-15 दिन नीचे आता है, 2-4 दिन में कवर हो जाता है। हफ्ता, 2 हफ्ता, मैक्सिमम 15 दिन, उससे ज्यादा लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। अगर 15 दिन 20 दिन के अंदर रैली नहीं आई तो लोगों को दिमाग में बार बार वो चमकने लगता है कि भाई साहब नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, गड़बड़ हो रही है। जो लोग पहले से है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट आज के दिन रिलायंस, टाटा मोटर, अदानी ग्रुप, बड़े बड़े जाइंट्स कंप्लीटली हमें नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, एक बहुत बड़ी ग्रोथ आ चुकी है, अब बड़े बड़े डिसीजंस आने बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को आने वाले हैं, 1 फरवरी को हमारी बजट में बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स होंगे, फिर कौन से सेक्टर में किसको कितना वेटेज दिया जाएगा, किसको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, उसके अनुसार फिर बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है। तो उसकी राह देखी जा रही है। ये 1 महीना है ना, लोग डरेंगे, एसआईपीस बंद करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट करिए वो निकालेंगे, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। और दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सिनेरियो। क्यों? क्योंकि जो लोग इम्पेशेंट है वो निकल जाएंगे, और इम्पेशेंट से पेशेंट लोगों के हाथों में ये सारी चीजें आ जाएंगी। ये सिंपल लॉजिक है। जो नए लोग हैं ना, वो भी बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म होराइजन से आ चुके हैं, तो उनके दिमाग में एक ही है, 10-15 साल में तो बढ़िया रिटर्न मिलने वाले, 5 साल के बाद बढ़िया कुछ दिखने वाला है। आई हैव टू होल्ड माई इक्विटीज एंड म्यूचुअल फंड्स। मैं रुकता हूं, फिर देखता हूं क्या होता है। अगर और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, नीचे आता है, तो मैं और माल बटेर लूंगा और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दूंगा। बट जो लोग इम्पेशेंट है वो बेच के निकल रहे हैं, और ये बहुत बढ़िया चीज है। होता क्या है, इम्पेशेंट लोग यहां से निकल जाते हैं, और जो भी पेशेंट लोग हैं ना, वो रुकेंगे, बढ़िया गेन कर लेंगे, और जब मार्केट टॉप पे चला जाएगा, फिर से ये लोग आएंगे कि अरे यार खाली फोकट बेच दिया, रुक जाता तो मेरा इतना होता उतना होता। बढ़िया माल उठा के रख दो, बढ़िया कंपनी चूज करो, बढ़िया एनालिसिस करो, और आराम से रुके रहो। हाँ, डरने वाला कब माहौल हो सकता है कि जो स्टॉक आपने परचेस करे हैं वही स्टॉक नीचे जा रहा है, बाकी सारा मार्केट धड़ल्ले से ऊपर जा रहा है, वहां पे दिक्कत है। हाँ, ये भी हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा नीचे आया, आपके स्टॉक थोड़ी ज्यादा नीचे आए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मे भी आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन ज्यादा दिया होगा। वो होता है, निफ्टी को बीट करके स्मॉल कैप और ज्यादा नीचे आता है, मिड कैप और ज्यादा नीचे है, दैट इज फाइन। बट अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है और आपके स्टॉक सारे नीचे गिर रहे हैं धड़ल्ले से, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो आपको देखना पड़ेगा। अब फिलहाल क्या हो रहा है, ओवरऑल मार्केट डाउन जा रहा है, इसीलिए आपके भी स्टॉक डाउन जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक से बढ़कर एक बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां पे ना बहुत ज्यादा डरने वाली बात मुझे तो नहीं लग रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है, और ये मौका कितने टाइम का होगा कोई नहीं बता पाएगा। क्योंकि आज तक हमने, मतलब आज तक मैं क्यों ये वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि हम 20 से लेके आज तक का एग्जांपल ले रहे हैं, राइट। यहां पे हमने क्या देखा है, शॉर्ट करेक्शन तुरंत आएगा, तुरंत ऊपर जाएगा। बट उसके पहले अगर देखा आपने तो 2-2, 3-3 साल मार्केट एक ही रेंज में रुका पड़ा था। अगर ऐसा भी फेज आता है तो ये भी फायदे का सौदा हो सकता है। इस मौके में हमें क्या करना है, बढ़िया बढ़िया स्टॉक लो लेवल पे पिक करके रख देना है, आराम से, शांति से, ठंडे दिमाग से बैठे रहो। जो कि मैं 2-3-4 महीने से कंसिस्टेंटली बोलता आ रहा हूं कि मौका मिलने वाला है, इसको मत गवाना। बढ़िया बढ़िया स्टॉक हमें बढ़िया बढ़िया लेवल पे मिलने वाले हैं। सिर्फ माल बटोर के शांति से आराम से बैठे रहना, क्योंकि कोविड के बाद का सबसे बड़ा मौका यह है, इसको नहीं गवाना है। याद रखना, मैंने बहुत बार ये बोला, और ये मौका अभी कंटिन्यू रहेगा आगे भी। जो लोग बोल रहे थे कि कोविड में मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मैंने ऊपर में एंट्री ले रखी है, टॉप में मेरा बाइंग हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी पैसा आएगा बॉटम में लगा देना।
बढ़िया लेवल पे बाइंग करके रख देना, सो दैट आपको उसका फायदा हो सकता है। ये कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, एक जनरल पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूं कि एक बढ़िया गेन करना है तो बढ़िया लेवल से बढ़िया लेवल पे बाय करके होल्ड करके शांति से रखना पड़ेगा, तभी आपको बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। मोदी गवर्नमेंट की एक तीसरी बारी चालू हो रही है, 1 फरवरी को हमारा बजट आने वाला है, बजट के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, उसके कयास लगाए जा रहे हैं, बार बार बड़ी बड़ी न्यूज हमारे सामने आ रही है कि ये होगा वो होगा, टैक्स में रिलीफ मिलेगा वगैरह वगैरह सारी चीजें चल रही है। उसके साथ साथ कंपेयर किया जा रहा है, मनमोहन साहब की अभी डेथ हो गई, उससे ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, बढ़िया काम किया है उन्होंने, बढ़िया देश के लिए बढ़िया बढ़िया डिसीजंस लिए उन्होंने। उनको हर बार जब भी बजट की बात आएगी, जब भी देश की बात आएगी, जब भी देश में फिनांस की बात आएगी, उनको याद किया जाएगा गारंटी के साथ। और उन्होंने एक डायलॉग बोला था, वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, उनका वो कोट मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने बोला था, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। अभी हमें पता चल रहा है, हमें मतलब बहुत सारे लोगों को, कि मनमोहन सिंह साहब का बहुत बड़ा काम था और वो वैल्यूएबल था। एक्चुअली मैं फाइनेंस में हूं, मैं बहुत सारी चीजें पढ़ता रहता हूं, सो दैट आई नो कि उन्होंने कितना बड़ा काम अपने देश के लिए किया है। मे भी आपको भी पता होगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो। सो अब हम एक्सपेक्ट करेंगे इस सरकार के साथ उनसे भी बढ़िया काम ये लोग करके दिखाए और बढ़िया बढ़िया डिसीजंस ले। जो कि बातें हो रही कि 15 लाख के नीचे जो भी अब टैक्स पेयर्स है उनको राहत दी जाएगी। मतलब क्या है, 15 लाख के नीचे हम टैक्स लेंगे ही नहीं, उसके ऊपर टैक्स ले लेंगे या उनको थोड़ा सा टैक्स बढ़ा के दे देंगे। अब ये कितना संभव है उसमें मुझे पर्सनली डाउट है। एक्चुअली ये कोई भी वेरीफाइड सोर्सेस से न्यूज नहीं है, सारे लोग ये चला रहे हैं, बट बोला जा रहा है कि ये प्रपोजल रखा गया है बजट के लिए। एक बढ़िया न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं, 6 जनवरी से एक कोर्स जो हमने डिसाइड किया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम देने वाले हैं, बढ़िया नॉलेज लोगों को देने वाले हैं, जहां पे हम ऑप्शंस बताएंगे, मार्केट बताएंगे, आईपीओ में कैसे गेन किया जाता है उसके बारे में नॉलेज देंगे, कमोडिटीज मार्केट सिखाएंगे, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। सिर्फ एक डिमैट अकाउंट आपके पास होना चाहिए जो आपने हमारे यहां से ओपन किया हो। इस नंबर को कॉल कर लेना, जल्द से जल्द डिमैट अकाउंट ओपन कर लेना। 6 तारीख तक का ही आपके पास समय है, तो इस ऑफर का फायदा आपको उठाना है, क्योंकि हजारों रुपए का जो भी कोर्स होता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, और वो भी एक डिमैट अकाउंट ओपन करने पर, और वो डिमैट अकाउंट फ्री में मिलता है। इस नंबर को आप कॉल कर सकते हो। ये जो सारी न्यूज है ना, ये प्लांटेड न्यूज होती है। बहुत बारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू ये न्यूज प्लांट की जाती है ताकि उनको पता चले कि अगर ये न्यूज हम दे रहे हैं तो इस पे रिएक्शन क्या रहे। अगर रिएक्शन बढ़िया है, बढ़िया फायदा हो सकता है, तो वो सेम प्लान कंटिन्यू किया जाता है। बट मेरे हिसाब से 15 लाख का तो नहीं हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस ये हो सकता है कि अगर हम 15 लाख तक राहत दे तो लोग खुश हो जाएंगे, स्पेंडिंग बहुत ज्यादा करेंगे। क्योंकि एक जो रिपोर्ट आया है ना, स्पेंडिंग का रिपोर्ट, बहुत खराब रिपोर्ट है, जहां पे एक चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और फूड में, नॉन अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस में स्पेंडिंग कम किया गया हमें नजर आ रहा है। मतलब 30.5 से लेके 28.2% तक। 2012-13 को कंपेयर किया गया है 2022-23 के साथ। 10 साल बीत चुके हैं, फिर भी हमारा स्पेंडिंग कम हो रहा है, विच इज रियली बैड थिंग फॉर आवर जीडीपी। इसका इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे होगा, जीडीपी पे होगा, ओवरऑल अपने देश पे भी होने वाला है। एक्चुअली स्पेंडिंग बढ़ना चाहिए था, जो कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पे आप देखो, एनर्जी में लोग सेव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में सेव कर रहे हैं, क्लोथिंग एंड फुटवेयर में सेव कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपल है कि लोग जेब से पैसा नहीं निकाल रहे, स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं कि इनकम के हिसाब से एक्सपेंस बढ़ रहा है, इनकम उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। उसके साथ साथ ये उसका कंक्लूजन निकाल सकते हो कि लोगों के मन में डर है, भाई साहब जो स्पेंड हो रहा है ना इन्फ्लेशन के हिसाब से, बहुत ज्यादा रेट्स बढ़ चुके हैं, तो वो उतना लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई हाउस होल्ड थोड़ा सा सोच रहे हैं कि अगर मुझे स्पेंड करना है तो थोड़ा हाथ टाइट करके ही मुझे स्पेंड करना है। नो डाउट ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा बड़ा हुआ स्पेंडिंग हमें नजर आ रहा है, कम्युनिकेशन में बड़ा है, उसके साथ साथ एजुकेशन पे स्पेंडिंग बड़ा है, बढ़िया चीज है। मिसेलियनियस गुड्स एंड सर्विसेज में भी हमें थोड़ा स्पेंडिंग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बट जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए था, जिस वे से बढ़ना चाहिए था, वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बट इसमें अगर ये 15 लाख का मौका अगर लोगों को सरकार दे दे तो बहुत सारा पैसा आपको एक्चुअल में व्हाइट में घूमता हुआ नजर आएगा। इसमें दो
अलग अलग एंगल्स के साथ आप देख सकते हो। जो नॉर्मल स्पेंडिंग कर रहा है बंदा, उससे कोई इम्पैक्ट बड़ा होने वाला नहीं है। मतलब जो जॉब कर रहा है, सैलरीड बंदा है, 15 लाख 20 लाख की सैलरी ईयर ऑन ईयर ले रहा है, या 12 लाख 10 लाख की सैलरी ले रहा है, वो स्पेंडिंग तो करेगा ही करेगा। उसका टैक्स कितना जाने वाला था? 50,000, 70,000, 20,000, 30,000, 1 लाख, इतना ही जाने वाला था। अब ये जो टैक्स है ना, वो बचा ही नहीं पाता है। क्यों नहीं बचा पाएगा? क्योंकि उसकी सैलरी ऑन पेपर आती है और बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर उनको टैक्स देना ही देना है। बट जो लोग ब्लैक में धंधा करते हैं, इन लोगों का क्या चलता है कि जो भी गले में पैसा आ रहा है, व्हाइट में दिखाना ही नहीं है, सब ब्लैक में दिखाना है, खर्चा भी ब्लैक में करना है। ये जो सारा माहौल बना हुआ था, 5 लाख के ऊपर मैं कमाई दिखाऊंगा ही नहीं, तो ये लोग 15 लाख दिखाना शुरू करेंगे। अगर व्हाइट में 15 लाख दिखाएंगे तो 15 लाख व्हाइट में स्पेंड भी करेंगे। सो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट पे ओवरऑल हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। बट इसकी डार्क साइड भी हो सकती है। अगर इतना ज्यादा पैसा मार्केट में फ्लोट करने लगेगा व्हाइट में, तो डेफिनेटली डिमांड भी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ सकता है। बट मेरे हिसाब से जो ये रिपोर्ट में बातें की गई है, उसको मैं बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं मान रहा हूं। रीजन बिहाइंड दैट कि लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, अगर टैक्स में राहत दी, इसका मतलब डबल तो खाएंगे नहीं रोटी। जितनी रोटी खा रहे उतनी खाएंगे, जितना चावल खा रहे वही खाएंगे, डबल तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। सिंपल लॉजिक है। स्पेंडिंग थोड़ा इंप्रूव हो सकता है, मेजर इंपैक्ट नहीं होगा, और मेजर इन्फ्लेशन पे भी इसका इंपैक्ट नहीं हो पाएगा। अगर जो आप कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक देख रहे हो ना, आप डीमार्ट देखो या हिंदुस्तान यूनिलीवर देखो, एशियन पेंट देखो, इंक्लूडिंग रिलायंस देखो, वाट लगी पड़ी है स्टॉक्स की। ऐसे स्टॉक हमें इस मार्केट में बढ़िया अपॉर्चुनिटी देते हुए नजर आ रहे हैं। बट ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। इससे रिलेटेड इस इंडस्ट्री के बहुत सारे स्टॉक है, मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टॉक है जो हमें बॉटम पे मिल रहे हैं। सो यहाँ पे हमें मेजर अपॉर्चुनिटी कहां पे दिख रही है? कैपिटल गुड्स, फूड्स एंड बेवरेजेस में हमें बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लिकर रिलेटेड स्टॉक में हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वहां पे जाके आप देख सकते हो, वहां पे भी एक बढ़िया ग्रोथ नजर आ रही है। उसके साथ साथ जो बॉटम आउट हुए हैं ना स्टॉक्स, उसके ऊपर भी थोड़ा हमें ध्यान देना है। नो डाउट ये आपको 25 दिन में पैसा डबल करके नहीं देगा, बट जो फॉल हुआ है 20%, 30%, 40%, 50% का, एटलीस्ट उसने वो कवर भी कर दिया ना, तो भी आपको 50%, 70%, 80% की गेन मिलेगी। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं कि अगर वो 50% क्रैश हुआ है ना, फिर से वो लेवल उसको गेन करनी है, तो उसको डबल होना होगा यहां से। तो समझ आ रहा है आपको कि अगर मैं यहां पे अभी इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आपको 50% नहीं मिलेगा, सीधा आपका पैसा डबल होने वाला है, 100% गेन मिलेगा जिस लेवल पे आपने इन्वेस्ट करी है। सो ये अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। और जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपका लॉन्ग टर्म होराइजन ही होना चाहिए। शॉर्ट टर्म सोच के अगर आप इस मार्केट में उतरोगे तो फंसोगे। ये मार्केट आज के दिन में वही मार्केट है जो सब शॉर्ट टर्म वालों को मार्केट से भगाएगा। 100% दावे के साथ मैं कहता हूं, जो जो लोग अब क्विक मनी के लिए मार्केट में आए थे ना, वो सारे चले जाएंगे यहां से। बट जिनको गारंटी है, जिनको भरोसा है, जिनको लग रहा है कि इंडिया की ग्रोथ बढ़िया होने वाली है, जीडीपी बढ़िया चलने वाला है, इंडिया आगे बढ़ने वाला है, वही सारे लोग यहां पे टिके रहेंगे और वही सारे लोग मार्केट से कुछ ना कुछ अच्छा खासा मुनाफा लेके निकल जाएंगे। क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बात करो अमेरिका की, 20 तारीख को डोनाल्ड साहब आ रहे हैं, अगर वो आने के बाद कुछ बड़ा कांड कर देते तो उसका इंपैक्ट हमारे देश पे होने वाला है। उतना ज्यादा स्ट्रांग हमें बनना होगा, उतना ज्यादा स्मार्ट बनना होगा। एक सिंपल H1 वीजा जो बात हो रही है अमेरिका में, तो वो लोग बोल रहे हैं कि अगर आप हमारे देश में आते हो, एजुकेशन लेते हो, एजुकेशन लेके दूसरे देश में वापस जाते हो, मे भी इंडिया से जाते हो एजुकेशन लेके फिर इंडिया में वापस आते हो, तो ये उनके देश के लिए खतरा है। क्योंकि हम आपको बढ़िया बना रहे हैं, यहां से आप बढ़िया बन के वापस जा रहे हो, फायदा किसका हो रहा है? इंडिया का हो रहा है। तो यहां पे उनका मानना यह है कि आप अगर हमारे देश में एंट्री ले रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, तो वहां से उसका फायदा भी हमारे देश को होना चाहिए। मतलब क्या? आपने काम भी हमारे देश में करना चाहिए, वेदर इट इज बिजनेस हो या जॉब हो। तो ये थॉट प्रोसेस है उनका। अब चल रहा है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अगेन का मतलब समझ रहे हो? जो मैं बार बार पिछले कुछ क्वार्टर से बोलता रहा हूं कि अमेरिका की इकोनॉमी की वाट लगती हुई नजर आ रही है। ये उन्होंने अभी प्रूव कर दिया है। उन्होंने ही मान लिया है कि भाई साहब हम स्ट्रगल कर रहे थे और बहुत ज्यादा कर रहे थे, अब इससे उनको बाहर निकलना है। इसीलिए कुछ एग्रेसिव डिसीजंस लिए जाएंगे। दैट्स वाई आपको रुपया भी गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमें भी उसी लेवल से थोड़ा फोर्स करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को। और एक चीज याद रखना,
अपनी इकोनॉमी बिल्कुल भी आपको रुपया गिरता हुआ सीधा बंद हो जाएगा, सीधा रुपया डॉलर के मुकाबले हो जाएगा, बिल्कुल होने वाला नहीं है। ये तो स्पीड मेंटेन रहेगा, रुपया तो गिरता ही रहेगा, बट जो स्पीड है ना वो थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा जिस वक्त हम और बढ़िया देश के लिए सोच के एग्रेसिव डिसीजंस लेंगे अपने देश के लिए। सो आई होप कि हमारी गवर्नमेंट उस चीज पे खरी उतरेगी और बढ़िया काम करके दिखाएगी। और ये मुझे भी भरोसा है, कोई भी गवर्नमेंट हो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया करने की कोशिश करती ही रहती है और करती रहेगी। आपके ओपिनियंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।